हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही बहुत सारी लेडीज़ों को इस बात की चिंता होने लगती है कि प्रेगनेंसी के बाद होने वाले स्ट्रेच मार्क्स को कैसे कम करेंगे। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे स्ट्रेच मार्क्स को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी क्रीम, कोई ऑयल जो कुछ स्ट्रेच मार्क्स को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। वैसे तो मार्केट में बहुत ही तरह तरह के ऑयल्स और क्रीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम सब सच्चाई जानते हैं कि इनमें से कितने क्रीम्स और ऑयल्स हैं जो इफ़ेक्टिव हैं। कोई भी ऑयल या क्रीम पूरी तरह से आपके स्ट्रेच मार्क्स को ठीक नहीं कर सकता। हाँ, उसे थोड़ा बहुत कम करने में मदद ज़रूर मिल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ है जिसको करने से आप प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स को होने से ही रोक सकते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान से ही ऐसा कुछ कर लेते हैं जिससे आपके प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस कम हो जाएं या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं, तो फिर तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आप स्ट्रेच मार्क्स कैसे कम कर पाएंगे। तो इसी ट्रिक के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और मेरी एक 3.5 साल की बेटी है। में से ज़्यादातर महिलाओं को यही लगता है कि प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ज़्यादातर महिलाओं में ये बात सच भी साबित होती है। प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं और लाख कोशिश कर लो, तरह तरह के क्रीम लगा लो, ऑयल लगा लो, लेकिन ये प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म नहीं होते हैं। हाँ, फेड ज़रूर हो जाते हैं, पर ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी मार्क्स को आने से ही रोक दिया जाए तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। ऐसा कुछ है जिसको करने से आप प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स को आने से ही रोक सकते हैं, और इसके लिए आपको मेरे बताए हुए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी है वो है, आपको अपने डाइट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होगी जो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। इसमें सबसे पहला नंबर आता है, आपको हाइड्रेटेड रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा। यानी कि नॉर्मली जितना आप पानी पीते थे उसका जस्ट डबल क्वांटिटी में आपको डेली बेसिस पे पानी पीना है हाइड्रेटेड रहने के लिए। इसके साथ साथ आप फलों का जूस या सब्जियों का जूस, इसके अलावा आप दही और छाछ भी पी सकते हैं। वो सारी चीज़ें जिससे आपको हाइड्रेटेड रहने में हेल्प मिलती है, वो उन सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। फलों का जूस पीते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जूस घर में बना होना चाहिए, फ्रेश जूस होना चाहिए, उसमें अलग से शक्कर ऐड नहीं होना चाहिए। हाइड्रेटेड रहने से आपके बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और ये कोलेजन हेल्प करते हैं आपके स्ट्रेच मार्क्स को होने से रोकने में। इसके साथ साथ आपको अपने खाने में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक और प्रोटीन रिच डाइट का इस्तेमाल करना है। अगला जो ट्रिक है उसे समझने के लिए आपको कुछ बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। हम में से ज़्यादातर लेडीज़ों को यही लगता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करेंगे हमारा बेबी भी उतना ही हेल्दी होगा, पर ये सच नहीं है। हमारे ज़्यादा वेट गेन करने का बेबी के हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आप हेल्दी वे में वेट गेन कर रहे हैं या नहीं। अगर आप अनहेल्दी वे में वेट गेन कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी खा रहे हैं, आप मीठा खा रहे हैं, आप स्पाइसी खा रहे हैं, आप छना तला खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक बहुत ही अनहेल्दी वे में अपना वेट गेन कर रहे हैं। और हेल्दी वे में वेट गेन करने से आपके बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें से एक तो यही कि प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स को होने से आप रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हेल्दी वे में वेट गेन करते हैं तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट नहीं होने देती है और आपकी बॉडी टोन्ड रहती है। इसका एक फ़ायदा जो आपको प्रेगनेंसी के बाद मिलता है वो ये है कि आप बहुत जल्दी अपनी प्रेगनेंसी बेली को कम कर सकते हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि ये कितना मुश्किल काम होता है। डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी बेली को कम करना लेडीज़ों के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, लेकिन इस ट्रिक को फॉलो करके आप ना सिर्फ प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स को आने से रोक सकते हैं, बल्कि आप प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद आप अपने बेली फैट को बहुत जल्दी कम भी कर सकते हैं।
अगला और आखिरी ट्रिक जो आपको फॉलो करना है, आपको आपकी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के बाद यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ख़त्म होते ही और सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरुआत होते ही आपको अपनी बेली को दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी हो सके आप अपनी बेली को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करते रहिए। इसके लिए आप कोई भी लाइट ऑयल, क्रीम या जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान, अपने प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर की शुरुआत से आलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया। मैं अपने बेली को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करके रखती थी और ऐसा मैंने अपने प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीनों तक किया। इससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मुझे प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए और आज भी मेरे टमी पे एक भी प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स नहीं हैं। तो मुझ पर ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम किया, तो मैं यकीन करती हूँ कि ये ट्रिक आप पर भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। इनके रिज़ल्ट बहुत आसानी से मिल जाते हैं और एक बार आपने प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स को आने से रोक दिया तो आपको ज़िंदगी भर इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये स्ट्रेच मार्क्स कैसे जाएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।